कस्टम पोस्ट टाइप्स के थ्रू अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो सारी सर्विसेज जो है वो हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाएं और हम एक ऐसी फील्ड बनाएं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी क्लाइंट जो हमारा फ्रंट एंड पे जो भी क्लाइंट्स आएंगे या कस्टमर या विजिटर्स जो भी आएंगे वो सर्विसेज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकें या वहाँ से जो हम बैक एंड से डाटा पब्लिश कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फील्ड्स फ्रंट एंड पे शो होना स्टार्ट हो जाएं। सो मैं क्या कह रहा हूँ आपको मैं वो डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 12 सर्विसेज हैं और हम ये चाहते हैं कि फ्रंट एंड पे जो हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली वो तमाम सर्विसेज बैक एंड से फ्रंट एंड पे आ जाएं जो कि हमारे बैक एंड पे सर्विसेज के टैब में लिस्टेड है एज अ कस्टम पोस्ट टाइप्स, ठीक है। सो उसके लिए हम ऑफ कोर्स डब्ल्यूएस फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूएस फॉर्म में किस तरह से बनाना है उसको हम देखते हैं। यहाँ से मैं एक न्यू फॉर्म क्रिएट करता हूँ और एक सिंपल फॉर्म यूज़ कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बाकी तो डिटेल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आपको हर फॉर्म के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन एक जो फील्ड है वो एडिशनल हमने क्रिएट करनी है जो कि सर्विसेज की है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट को यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ select सर्विस, ओके। सेलेक्ट सर्विस करने के बाद अब हम ऑफ कोर्स हमने जो डायनामिकली डेटा है हमारी सर्विसेज टैब्स के अंदर वो इस लिस्ट के अंदर हमने ऐड करना है। मैं सर्विसेज के टैब पे आता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑप्शंस के अंदर। सर ऑप्शन में आपको डाटा सोर्स नज़र आएगा, ठीक है। डाटा सोर्स के अंदर मैं जाता हूँ तो आपको डिफरेंट किस्म की प्री डिफाइंड वर्डप्रेस के अंदर आपको नज़र आएंगे ऑप्शंस, बट हमारा जो है बिकॉज वी आर यूजिंग सर्विसेज एज अ पोस्ट, हमें यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता रहा है जी किस किस्म के पोस्ट आपने सिलेक्ट करने। आप यहाँ से डिफरेंट कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं आपके पास, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम FAQ के कस्टम पोस्ट टाइप यूज़ कर रहे हैं। मीडिया इज आल्सो नोन एज द पोस्ट, पेजेस इज आल्सो नोन एज द पोस्ट, पोस्ट इज पोस्ट, रिसोर्सेज का हमारे पास कस्टम पोस्ट टाइप है, सर्विसेज का है। हम जो है वो सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो पोस्ट हैं वो क्या स्टेटस उनका क्या हो, पब्लिश्ड हो, ड्राफ्ट हो, पेंडिंग हो, प्राइवेट हो, इनएक्टिव, एक्टिव, जो भी हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो भी पोस्ट है सर्विसेज के अंदर वो पब्लिश्ड होना चाहिए। इसके अंदर आप डिफरेंट टर्म्स के साथ भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, तो हम उनको इसकी बेस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको मेंटल केयर करता हूँ तो मेंटल हेल्थ यहाँ पर आ सकता है, बट हम इतना डीप नहीं जाते। इसमें और भी लॉजिक्स हैं, आप और भी इसके अंदर अपनी लॉजिक्स की बेस को बना सकते हैं। यहाँ से हमने ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्म बना दिया है। इसमें कुछ चीज़ें और सेटिंग करनी है, लेकिन हम जो है इसको फ़िलहाल पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम पब्लिश करके अब हम चेक करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, ठीक है। नया पेज जो है वो हम कहते हैं फॉर्म टेस्ट, और इसको पब्लिश करते हैं और यहाँ से हम जाके एक ब्रिक्स के अंदर से एक WS फॉर्म का फॉर्म ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक फॉर्म ऐड कर देते हैं, WS फॉर्म, और यहाँ से हम फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने फॉर्म बनाया। हमने कौन सा फॉर्म बनाया है, फॉर्म की आईडी देखनी पड़ेगी, उससे बेहतर है हम इसको यहाँ से कॉन्टैक्ट अस टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमें आसानी हो जाए। इसको रिफ्रेश करते हैं।
मैंने जो है वो div ऐड कर दिया, हम ब्लॉक को ऐड करते हैं। सो यहाँ से हम WS फॉर्म ऐड करते हैं और यहाँ से अब हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम उस फॉर्म को इजीली सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, सो अब हम इसको फ्रंट एंड पे प्रीव्यू करते हैं। सो ये कैन सी सिलेक्ट सर्विसेज के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, बट ये जो है हमारे पोस्ट की जो आईडीज़ हैं वो फैच हो रही हैं, ना कि एक्चुअल में उनके टाइटल्स। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर दोबारा जाते हैं और हमें ऑप्शंस के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर देखें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज सिलेक्टेड एज आईडी। सो हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। सो द फर्स्ट वन शुड बी द टाइटल, ताकि वो इसको यहाँ से फेच कर सके। सो हम इसको पब्लिश करते हैं और यहाँ पर अब हम प्रीव्यू करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू सी जितनी भी सर्विसेज थी फ्रॉम द बैक एंड आपकी डायनामिकली फॉर्म के अंदर पुल हो गई हैं। सो हम टेस्ट करते हैं कि हमारी ये सर्विसेज एक्चुअल में काम कर रही हैं या नहीं। सो मैं एक सर्विस ऐड करता हूँ, फॉर्म टेस्टिंग सर्विस। सो इसको मैं सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो you see here the form testing service. सो ये काफ़ी बेहतर हो जाता है अगर आप अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसा सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि फ्यूचर में उसको फ्रंट एंड पे मैनेज ना करना पड़े। अगर वो कोई सर्विस रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाली जो सर्विस है हमारी कंपनी ने या हमने इसको अबेंडन कर दिया, हम इसको वी आर नॉट providing it anymore. So I will just delete that. Okay, so I will go back and I will check and you see this service is no more. So इस तरह से आप डायनामिकली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसा ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर यही आप कस्टम बना रहे होते, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 फॉर्म होते हैं और एक्चुअली एलिमेंटर के ऊपर जब आप बना रहे होते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा डिज़ाइनर्स एलिमेंटर का फॉर्म हर पेज पे डेफिनेटली यूज़ कर रहे होते हैं। सो अगर उनको एक सर्विस रिमूव करनी पड़ जाए, सो दे हैव टू गो एवरी page by page to remove this one specific service. So this is something which is really like repeating things. ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास 10 फॉर्म है और क्लाइंट कहता है कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस, तो आपको यू हैव टू एडिट 10 फॉर्म्स इन ऑर्डर टू मेक ऑल ऑफ देम कंपेटेबल। सो इंस्टेड आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। WS फॉर्म के अंदर दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। आई एम श्योर के डायनामिकली WS फॉर्म के अंदर भी होगा, ग्रेविटी फॉर्म के अंदर भी होगा, बट आई डिडंट टेस्टेड ऑल ऑफ दोज because I'm using WS form for my most of the projects. So this is how you can manage it, and let me know how you feel about this video, and I will see you in the next video. Thank you.